क्या सिचुएशन है एफसीआई में? क्या सच में एफसीआई करप्शन का अड्डा बन गया है? हरियाणवी की कविताओं में और रागनियों में क्या अंतर है? अभी भारत का मालदीव्स के साथ तनाव चल रहा है काफी। जी सर। इसकी मूल वजह क्या है? क्या होता है फर्मेंटेशन और हम अपनी डेली लाइफ में इसको कैसे देखते हैं? जितिन, ज्योग्राफी में लिटिल बॉय और लिटिल गर्ल का क्या कॉन्सेप्ट है? यस यस यस, नमस्ते सर। आइए आइए, बैठी। थैंक यू सर। आप हैं जतिन, जी सर। है ना? सो जतिन, व्हाट इज योर मीडियम फॉर द इंटरव्यू हिंदी माध्यम है सर। एंड फॉर द मेंस? हिंदी माध्यम। एंड दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? दूसरा अटेम्प्ट है सर। सेकंड? जी। और इंटरव्यू पहली बार दे रहे हैं आप? जी सर। अच्छा, तो जतिन, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम जतिन कुमार है और मैं राजस्थान के अलवर ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव बेरोस में हुई है। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैंने अलवर में राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय से पीजी किया है सर, ज्योग्राफी में। और 2017 से 2022 तक मैं भारतीय खाद्य निगम में सहायक श्रेणी द्वितीय के पद पर कार्यरत था। और मेरी हॉबीज़ में सर हरियाणवी कविताएं लिखना शामिल है सर। ठीक, तो जतिन पहले बताएं कि आपके नाम का मतलब क्या होता है? सर जतिन जो नाम है वो शिव जी का एक नाम है, पर्यायवाची है सर। कोई संधि विच्छेद होता हुआ इसका? सर जतिन जो है वो जटा मूल धातु है इसमें। सर संधि विच्छेद का सर मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने भर्तृहरि संस्थान से पढ़ाई की है? जी सर। मुझे बताएं कि भर्तृहरि कौन थे, किस समय के थे और वो क्या क्या उन्होंने लिखा है? सर भर्तृहरि उज्जैन के महाराजा थे और उनके काल के बारे में कुछ अभी संदेह है। हालांकि 5th to 6th सेंचुरी के आसपास का उन्हें बताते हैं। कुछ जगह ये भी लिखा गया है कि वो गुप्त काल से संबंधित थे और विक्रमादित्य के वो चंद्रगुप्त के वो बड़े भाई थे। ठीक है। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है नीति शतक। जी उसके सर। बारे में सुना है आपने? सर मैंने नहीं सुना सर। भर्तृहरि तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। जी सर। आप उस कॉलेज में पढ़ते रहे, कभी जिज्ञासा नहीं जानने के बारे में कि कौन है, क्या करते थे? ये तो मालूम है सर, लेकिन उनकी किताब के बारे में मुझे मालूम नहीं है सर। अच्छा, चलिए, आपने एफसीआई में नौकरी की कुछ साल तक। कुछ लोग कहते हैं कि एमएसपी उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जितनी बड़ी दिक्कत एफसीआई है। जी सर। क्योंकि एमएसपी के नाम पर एफसीआई के अधिकारी जितना करप्शन करते हैं, किसानों को जितना परेशान करते हैं, किसानों की मूल समस्या वो है। क्या सिचुएशन है एफसीआई में? क्या सच में एफसीआई करप्शन का अड्डा बन गया है? सर मुझे लगता है कि एफसीआई में जितना लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं, वैसा करप्शन का कुछ लेवल वैसा नहीं है। हालांकि कुछ लेवल पर करप्शन देखा जाता है और देखा भी गया है। जैसे अभी ऑपरेशन कनक चलाया गया था सीबीआई के द्वारा, वहां पर पंजाब और हरियाणा में कुछ अधिकारियों पर चार्जेस लगे हैं सर। कैसे करप्शन होता है? जैसे जो चार्जेस रहे हैं, बताइए मुझे। जी सर। कि करप्शन का तरीका क्या है एफसीआई में? इनमें सर एक तो जो किसान जब अनाज बेचने जाता है तो उसे एफसीआई के गोदामों में से ये कहकर वापस भेज देने की बात होती है कि अभी हमारे पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। तो फिर? वो किसान कम कीमत पर बेचने को मजबूर हो जाता है। तो एमएसपी और जो किसान को जो कीमत दी गई है वो उस तरह का भ्रष्टाचार हो जाता है। और ये केवल एफसीआई के लोग करते हैं, उनके साथ बाहर के जो आड़ती हैं वो मिले होते हैं? सर आड़तिये भी मिले होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और कुछ सर मिलिंग के टाइम पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है सर। जैसे राइस की मिलिंग होती है, तो राइस की मिलिंग के लिए जिन मिल सेंटर्स को दिया जाता है, तो जब वो राइस की मिल करने के बाद वापस आते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक होता है, तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पर करप्शन के चांसेस हैं। हरियाणवी की कविताओं में और रागनियों में क्या अंतर है? सर कविताएं हरियाणवी में कविताएं लिखना तुलनात्मक रूप से अभी नया है। हालांकि हरियाणवी रागिनी जो है बहुत पहले से चली आ रही है, जिसको परफॉर्म भी किया जाता है। लेकिन कविताओं में मुझे लगता है अभी स्कोप बहुत ज़्यादा है। और कोई वात्सल्य रस पे कविता है हरियाणवी में? सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। आप कोई ऐसी कविता सुनाइए जो आपकी उम्र के अनुसार सुसंगत हो। जैसे श्रृंगार की कविता सुनाइए, प्रेम की सुनाइए। सर मैंने मेरी खुद की लिखी हुई एक कविता है सुनाइए, जो हरियाणवी में है। सॉरी सर, मेरे को शुरू की लाइन अभी याद नहीं आ रही। हम इंतजार करें थोड़ी देर? जी सर। कोई बात नहीं, अब जतन करते रहिए, बाद में सुना देना। जैसे ही याद है बोलना, फिर हम सुन लेंगे उस समय। ठीक है, तो फिर आप पूछिए सर।
जतिन, जी सर। अभी भारत का मालदीव्स के साथ तनाव चल रहा है काफ़ी। जी सर। तो इसकी मूल वजह क्या है? सर मालदीव जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो लक्षद्वीप में गए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने अपनी पिक्चर्स जो थी वो सोशल मीडिया पर साझा करी। तो मालदीव के जो मंत्री थे उनकी तरफ से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आया कि जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं उनके प्रति और भारत के प्रति ठीक नहीं था। नकारात्मक था। तो क्या ये इसकी मूल वजह है? लक्षद्वीप जब प्रधानमंत्री गए हैं उससे पहले मालदीव्स और भारत के बीच में कोई तनाव नहीं था? ऐसा नहीं है सर। एक्चुअली में जो वर्तमान जो सरकार है मालदीव की, उसके टाइम पर इंडिया आउट कैंपेन चला था, जो भारत के आर्मी पर्सनल हैं जो वहाँ पर कार्यरत तो हैं। भारत ने अपने क्यों आर्मी पर्सनल दूसरे देश में रखे हैं? सर जो इससे पूर्ववर्ती सरकार थी मालदीव की, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के मामले में कुछ ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए सर। अच्छा, ये बताइए कि जो G20 ट्रोइका होता है, जी सर। उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और अभी G20 ट्रोइका में कौन से 3 देश हैं? सर G20 का कोई ऐसा कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है? सेक्रेटरीट नहीं है, तो उसके जो एजेंडाज होते हैं हर साल के, तो उनको कंटिन्यू करने के लिए G20 का ट्रोइका बनाया जाता है। और अभी जो हाल में है वो इंडोनेशिया है। नहीं, अब तो भारत, क्योंकि भारत अब प्रेसिडेंट नहीं है। जी। कौन हो गया? ब्राज़ील। जी सर। तो भारत पुराना प्रेसिडेंट। जी सर, भारत है, ब्राज़ील है, और उसके बाद का शायद मुझे मालूम नहीं है सर। अच्छा, ठीक है। मुझे ये भी बताइए कि आप क्योंकि FCI से जुड़े हुए हैं, एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव डील हुई थी अभी कुछ समय पहले। क्या डील थी? सर यूक्रेन और रसिया का जो आपस में वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे यूक्रेन से जो फूड ग्रेन आते हैं, तो उसमें कुछ सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो गया था, जिसके कारण जो इंटरनेशनल लेवल है, ग्लोबल मार्केट है, उनमें फूड जो व्हीट की जो मांग है। इस इनिशिएटिव में एक अहम भूमिका UN की थी, और एक और देश शामिल था। बता सकते हैं कौन से देश ने इसमें एक रोल प्ले किया था इस डील को? सॉरी सर, मुझे इस बारे में याद। ठीक है, ये बताइए कि बैंकिंग सेक्टर की जब बात होती है, जी सर, तो हेयर कट का क्या मतलब है वहाँ? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, सॉरी। अच्छा, ये बैड बैंक क्या होता है? बैड बैंक सर एक्चुअली जो बैंक होते हैं उनमें एक NPA की प्रॉब्लम मेनली देखी जाती है, जब कोई लोन वापस नहीं आ पाता, तो भारत सरकार ने इस तरह की एक व्यवस्था की है कि ये जो सारा NPA है वो एक स्पेशल बैंक, बैड बैंक अपने अंडर में ले ले और उसको रिकवर करने की कोशिश करे सर। ये NPA की अवधि क्या होती है? कब मान लिया जाता है कि कोई लोन NPA हो गया है? जब कोई सर इंटरेस्ट या उसका जो मूल राशि है वो 90 डेज तक नहीं आती है, तो उसे NPA मान लिया जाता है। ठीक बात है। आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है। जी सर। मुझे ये बताइए कि एक टर्म काफ़ी न्यूज़ में था, GLOF। जी सर। क्या होता है ये GLOF? सर GLOF का फुल फॉर्म ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड है। जब ग्लेशियर जो होते हैं उनके द्वारा जो जल निकलता है, तो उसके कारण एक लेक बनती है। उस लेक का जो बाउंड्रीज होती हैं उनमें अगर वो कमज़ोर हैं तुलनात्मक रूप से, तो वो एक फ्लड का रूप ले लेती हैं सर। ये अपने आप हो जाता है या कोई नेचुरल फिनोमेना होता है तब होता है ये सर एक नेचुरल फिनोमेना से भी हो सकता है, अपने आप भी हो सकता है। अच्छा, ये कहाँ हुआ था अभी हाल फिलहाल में भारत में? ये सर सिक्किम में ऐसी घटना देखी बता गई। सकते हैं कौन सी लेक थी ये? सॉरी सर, मुझे इसके बाद। ठीक है। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि जब भी कोई वॉर या कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो देखा जाता है कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, जी, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ऐसा क्यों, जबकि वॉर वहाँ नहीं हो रही है? सर एक रीजन में जो इसका मैं सोच पा रहा हूँ, ये हो सकता है कि जिस तरह से ग्लोबल साउथ के जो बहुत सारे देश हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वो अपनी जो ज़रूरतें हैं उनके लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन पर निर्भर करते हैं, तो इस कारण से सर हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद मैम। जतिन, जी मैम। आपने केमिस्ट्री की पढ़ाई की है। जी मैम। आपने केमिस्ट्री में फर्मेंटेशन पढ़ा होगा, जी मैम। याद है आपको? मैम थोड़ा बहुत याद है अभी। क्या होता है फर्मेंटेशन, और हम अपनी डेली लाइफ में इसको कैसे देखते हैं? फर्मेंटेशन मैम छाछ से जब दही बनाते हैं उस टाइम पे शायद फर्मेंटेशन। छाछ से दही बनता है या दूध से दही बनता है और दही से छाछ बनती है? दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना? और बताइए, ब्रेड किस प्रक्रिया से बनती है? सॉरी मैम, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं, चलिए इसको छोड़ते हैं, कोई बात नहीं। अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों के बीच एक MOU साइन हुआ है नदियों के इंटरलिंकिंग को लेकर के। जी मैम। कौन सी नदियां हैं?
क्या प्रोजेक्ट है जिसको जोड़ा जाएगा? मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट का क्या नाम है और राजस्थान के प्रोजेक्ट का क्या नाम है? मैम ये एक PKC ERCP प्रोजेक्ट है जिसमें हाँ। पार्वती, कालीसिंध, चंबल और ईस्टर्न राजस्थान जो कैनाल प्रोजेक्ट है उस पर एक समझौता हुआ है। ठीक है, तो ये 2 दशकों से करीब अटका हुआ था। जी मैम। क्यों अटका हुआ था? क्या समस्याएं थी? ये एक तो राजस्थान सरकार की ये मांग थी कि इसको, ये जो ERCP प्रोजेक्ट है हमारा, इसको एक नेशनल लेवल का दर्जा दिया जाए ताकि सेंटर से ज़्यादा धन आ सके। दूसरा मैम, राजनीतिक कारण कुछ हो सकते हैं कि जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें थी उनमें आपस में सहमति नहीं बन पा रही, अलग अलग सरकारें थी इस वजह से। तो अभी ये विरोध, अंतर विरोध जो थे ये दूर हो गए? जी मैम। ठीक है, तो अब इसको ज़्यादा फंड मिल रहा है सेंटर से? मैम जहाँ तक मुझे याद है मैम कि सेंटर ने कहा है कि हम कुछ फंड देंगे, तो ये 2050-51 तक इसके पूर्ण होने की आशा है। बढ़िया। आपके जो कॉलेज का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, सर से आपकी बात हुई भरथरी जी के बारे में, उनके नाम के पहले राज ऋषि लगा हुआ है, राजर्षि। जी मैम। तो ऋषियों की कैटेगरीज होती हैं, ऋषि, राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि। आप परिचित हैं कि इनमें क्या अंतर होता है? मैं राजर्षि से तो परिचित हूँ मैम। कौन, किसको कहते हैं राजर्षि? मैम एक ऐसा ऋषि जो राजा रहा हो। अच्छा, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि ऐसे कोई ऋषि हो सकते हैं जो राजा रहे हो, मतलब राजा होने के बाद ऋषि हो गए? हाँ, ये ऋषियों के राजा रहे? ये राजा थे, उसके बाद ऋषि हुए। और कोई उदाहरण आप बता सकते हैं? याद नहीं कर पा रहा। अच्छा, वो क्या परिस्थिति? आप तो योगा भी करते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य और इन चीजों को भी आपने पढ़ा होगा। आप मुझे बताइए वो कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें कोई राजा जो है वो ऋषि बनने की तरफ उन्मुख हो जाए? मैम इसके लिए बहुत सारी परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। या तो जो राजा है वो धन के प्रति इतना आकर्षण नहीं रखे और वो सांसारिक सुख को छोड़ दे, तो ऐसा हो सकता है। दूसरा मैम, एक परिस्थिति ये भी हो सकती है कि उसकी कोई निजी समस्या हो, जैसे भर्तृहरि महाराज के टाइम में थी। अच्छा, ठीक है। राजस्थान में स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार दिया सरकार ने, जी है ना? ये बताइए कि केंद्र सरकार की नहीं, राजस्थान सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं वर्तमान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम एक भामाशाह योजना राजस्थान सरकार ने चलाई थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त इससे पूर्ववर्ती सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है, इससे पूर्ववर्ती सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, नाम मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या व्यवस्था की गई थी? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मैम 25 लाख तक का स्वास्थ्य कवर पर फैमिली को दिया जाना था मैम। तो वो उसके मतलब योजना भी चल रही है या समाप्त हो गई? अभी चल रही है मैम, लेकिन उस पर रिव्यू हो रहा है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। जतिन जी मैम, ये बताएं कि आपने SUPW कुछ मेंशन कर रखा है, SUPW कैंप्स, ये क्या होते हैं? मैम ये स्कूल लेवल्स पर ऐसे प्रोग्राम्स कराए जाते थे जो सोशल वर्क के, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क्स। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं सोशली यूजफुल? मैम जैसे कि किसी एरिया में जाकर वहाँ पर हेल्प, साफ सफाई की व्यवस्था करवाना। ये सोशली यूजफुल हो, ये प्रोडक्ट में तो नहीं आएगा? प्रोडक्टिव वर्क मैम, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। और कुछ बताइए। मैम इसके अलावा जो हमने किया था वो वृक्षारोपण का एक काम था, वृक्षारोपण की। SUPW पर जी मैम, गांधी, महात्मा गांधी के बहुत अच्छे विचार हैं। पढ़ा है आपने कभी इसको? मैम मैंने नहीं पढ़ा है, सॉरी मैम। ठीक है, जो कि जाति व्यवस्था पर भी बात करती है। कोई बात नहीं, आप देख लेंगे। ये बताइए, एनिमल हस्बेंड्री को एनिमल हस्बेंड्री क्यों कहते हैं? सॉरी मैम, मुझे जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं है। अयोध्या में राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद, है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ही दूसरी एक योजना का उद्घाटन किया। कौन सा है वो? सूर्योदय योजना है। बहुत अच्छी बात है। तो ये सोलर पैनल से जो हम बिजली जनरेट कर रहे हैं, इसको जनरेट करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं? मैम जो सोलर से एनर्जी है उसमें एक तो मेन चैलेंज जो आता है वो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, और उसके बाद इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, जो सोलर पंप्स लगाए जा रहे हैं, तो उनमें मैम कई बार क्या होता है कि जो क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर एनवायरनमेंट के कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए अभी टेक्नोलॉजी उस लेवल की नहीं है, क्योंकि वो हर बार फिर नए ही लगाने पड़ते हैं। घरों पे हम लगा सकते हैं सोलर पैनल? जी मैम, रूफटॉप सोलर पैनल ऑफिसेज में भी लगे रहते हैं। जी मैम। तो ये इसके क्या चैलेंजेस हैं? क्या एक आम व्यक्ति अपने घर के ऊपर रूफटॉप पैनल, सोलर पैनल लगवा सकता है? अगर लगवा सकता है तो कैसे?
मैम एक तो ये सूर्योदय स्कीम है, इसमें इसके अंतर्गत वो रूफटॉप सोलर पैनल लगवा सकता है मैम। और इसके अतिरिक्त तो मुझे इसमें क्या है सूर्योदय स्कीम? इसमें रूफटॉप पर ही रूफटॉप पर सोलर पैनल्स लगाए जाने की बात हुई है। कोई बात नहीं है, आप देख लीजिएगा जी इसको, मैम। कितने खर्च आते हैं, क्या क्या मेंटेनेंस का क्या जी मैम। प्रॉब्लम है ना। ये बताइए कि आप अलवर से हैं, है ना, जी। और ज्योग्राफी आपको ऑप्शनल है, जी, तो हमारे यहाँ सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है? हमारा अरावली को माना जाता है। अरावली है ऑल ओवर। और यंगेस्ट? यंगेस्ट हिमालयाज को माना जाता हिमालयाज, यंग फोल्ड माउंटेन है। है। जी, तो अरावली हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं अरावली रेंजेस को खो रहे हैं? मैम इसका एक कारण जो है वो स्थलाकृतियों का लगातार अपर्दन होता रहता है। तो चूंकि अरावली पर्वतमाला लगभग 2 बिलियन साल पुरानी है, तो उनमें अपर्दन की प्रक्रियाएं हो ही रही हैं। दूसरा मैम एक क्लाइमेटिक फैक्टर्स मैं इसमें देख पाता हूँ कि क्लाइमेट के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिनके कारण लोग उस तरफ मूव कर रहे हैं। और तीसरा मैं माइनिंग को एक मेजर प्रॉब्लम मानता हूँ अरावली में। अरावली का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? मैम गुरु शिखर है। गुरु शिखर है। और ये ग्रीन प्रोटेक्शन ऑफ अरावलीज क्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ इसका हवाला लिया है? सॉरी मैम, मैं इसके बारे में अवेयर नहीं। आपने पढ़ा नहीं है। सस्टेनेबल टूरिज्म से क्या समझते हैं? मैम एक ऐसा टूरिज्म जो अभी जो परिस्थितियां हैं या जो वहाँ पर संसाधन हैं उनको भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखे और अपनी जो वर्तमान जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा कर दे। ठीक है, धन्यवाद जतिन। थैंक यू सर। जतिन, जी सर। जतिन, ज्योग्राफी में लिटिल बॉय और लिटिल गर्ल का क्या कॉन्सेप्ट है? सॉरी सर, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। एल नीना लॉनिनो के बारे में सुना? जी सर। ये क्या है? सर ये एक एल नीनो एक ऐसी कंडीशन है जो पैसिफिक ओशन में उत्पन्न होती है और जिसका इंडियन मानसून पर इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, ठीक है। और सर लानिना भी एक इसकी विपरीत कंडीशन है एल नीनो के। एल नीनो में एक्चुअली में सर जो ईस्टर्न पैसिफिक है और वेस्टर्न पैसिफिक है, इसमें टेम्परेचर का अंतर हो जाता है। अभी हमने हाल में देखा कि कश्मीर में स्नोलेस विंटर्स दिखाई पड़ी हैं। जी सर। इसमें किसका योगदान है? सर इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का योगदान माना जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहले आते थे तो उसके कारण कश्मीर में बर्फ़बारी हो जाती थी, क्योंकि वो सर्दियों के मौसम में आते हैं। लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज के कारण जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो सर कम हुई है। ठीक है। मुझे ये बताएं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए हमने क्या डेडलाइन रखी है? सर एसडीजी के लिए डेडलाइन 2030 है सर। 2030 है। अभी तक इस पे क्या प्रगति हुई है? सर भारत लगभग सभी लेवल्स पर काम कर रहा है। कितने एसडीजी गोल्स हैं? 17 हैं सर। 17 हैं, ठीक है। अभी हाल ही में भारत की संसद ने क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड कुछ सुधार किए हैं। जी सर। क्या कौन कौन से हैं ये क्रिमिनल लॉज जिन पे उन्होंने सुधार करने की बात कही है, बल्कि पास भी हो चुके हैं? जी सर। सर आईपीसी, सीआरपीसी और जो एक साक्ष्य से रिलेटेड जो अधिनियम है उन पर सुधार करने की। क्या बता सकते हैं? जी सर, आईपीसी को एक नए कानून भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस किया गया है और सीआरपीसी को सर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिप्लेस किया गया है और जो गवाह वाला साक्ष्य वाला था उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम से सर रिप्लेस किया गया है। तो इसमें इंडिजिनिसिटी कितनी है, यानी इसमें भारतीयता कितनी है इन कानूनों में? सर जो आईपीसी, सीआरपीसी और ये कानून थे ये बहुत पुराने हैं। हालांकि आईपीसी जो है वो स्वतंत्रता से पहले का है और सीआरपीसी भी, और इसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो ये जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इनमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि कुछ नए जो कुछ अपराध हैं उनको भी शामिल किया गया है और जो पुराने अपराधों को हटाया भी गया है। जतिन, मुझे ये बताएं कि नेशनल साइंस कांग्रेस एक महत्वपूर्ण आयोजन होता है। जी सर। इस साल ये नहीं हुआ और इसका क्या कारण है? मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सर शायद सर कुछ पॉलिटिकल रीजन से नहीं हुआ था। ठीक है, यदि इस तरीके की कांग्रेस होती है, साइंस कांग्रेस तरीके से, तो इससे नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का विकास किस तरह से किया जाता है? सर एक जो साइंस कांग्रेस है उसमें वो लागू होने से वो उसका अगर अधिवेशन हो रहे हैं तो लोगों में एक तो साइंस के प्रति ऐसी चेतना आती है कि भाई जो वैज्ञानिक हैं
वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं, और वैज्ञानिकों का जो साइंटिफिक जो सोसाइटी साइंटिफिक जो रोल है संविधान में भी सोसाइटी इसके में। बारे में कहीं उल्लेख है? संविधान में कहीं भी इसके बारे में उल्लेख है कि नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का विकास होगा या करना चाहिए? जी सर। कहाँ पे? ये सर मूल कर्तव्यों में लिखा गया है। मूल कर्तव्य में। जी सर। ठीक है सर। थैंक यू। जतिन, 1934 में बिहार में भूकंप आया था बहुत जी। बड़ा। रिक्टर स्केल पे उसकी तीव्रता 8 थी। जी। मुंगेर में हजारों लोग मर गए थे। जी। आज तक 15 जनवरी को वहां पर श्राद्ध मनाया जाता है उन लोगों का। महात्मा गांधी ने कहा था कि यह भूकंप इसलिए आया क्योंकि सवर्ण हिंदुओं ने निम्न जाति के हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है। अगर आज महात्मा गांधी होते और आपके सामने ऐसा बोलते तो आप उनको क्या समझाते? सर महात्मा गांधी जी को मैं समझाता कि जो भूकंप है वो वास्तविकता में जो भूगर्भिक प्लेट हैं उनके टकराने से या उनके कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस और उनके जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उससे आते हैं। और वो आपसे पूछते कि साबित करो। जी सर, तो साबित करने के लिए सर जो साइंटिफिक जो हमारे पास अवेलेबल हैं तो उनको हम महात्मा गांधी जी को देख सकते हैं। क्या एविडेंस है आपके पास? सर साइंटिफिक एविडेंसेस में जैसे कि कुछ बिग बैंग थ्योरी की बात की जाती है। थियरी है। जी सर। एविडेंस क्या है उसमें? सर जो गांधी जी के पास भी थियरी है। जी। तो कैसे मान लें कि प्लेट टेक्टोनिक्स कर्म सिद्धांत से ज़्यादा अच्छी व्याख्या है? सर जो साइंटिफिक तरीका है किसी भी चीज़ को प्रूव करने का, तो मुझे लगता है कि सर साइंटिफिक तरीका ज़्यादा बेटर है सर। नहीं, मैं तो मानने को तैयार बैठा हूँ, बताइए ना, साबित कीजिए कि आपका तरीका साइंटिफिक है। सर चूँकि जिस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं या फिर जो इनडायरेक्ट तरीके हैं या कुछ डायरेक्ट तरीक़ों से पृथ्वी के भूगर्भ की हमने कुछ सूचनाएं एकत्र करी हैं, तो हमने ये पाया है कि जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं और उसी मान टाइम लीजिए पर महात्मा गांधी ये कहें कि कर्मों के हिसाब से प्लेट्स मूव करती हैं, तो एक समाज के कर्म जब खराब होते हैं तो वहाँ प्लेट ज़्यादा मूव करती हैं। जी सर। और जिन समाजों के कर्म अच्छे हैं वहाँ प्लेट्स कम मूव करती हैं। इसका क्या तोड़ है आपके विज्ञान के पास? सर जो प्लेट मूव करती है वो एक विशेष दिशा में नहीं करती सर, वो किसी भी दिशा में मूव कर रही है। और जो कर्म थ्योरी जो गांधी जी की है उनके हिसाब से ये स्पेशल जगह पर होनी चाहिए, लेकिन ये प्लेट्स के मूवमेंट के बारे में ऐसा सही नहीं है सर। ठीक है जतिन, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। आइए 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 जतिन, आइए बैठो यार। तुमने कविता सुनाई नहीं अपनी बढ़िया सी? सर अभी याद आ गई। मैं सुनाओ 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 सुनाओ। सर एक बिछड़ने की कविता लिखी है मैंने। अच्छा, बिछड़ भी गए वैसे तुम? कितने साल के हो गए? नहीं, शादी नहीं हुई है सर। शादी तो नहीं हुई? कितने साल के हो? 28 ईयर सर। शादी के बाद कहाँ बिछड़ते हैं लोग? पहले बिछड़ते हैं। मेरे को लगा आपने ये बोला है कि शादी हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को नहीं, सुना है नहीं। ऐसा। अच्छा हाँ बोलिए। ले हम पाट गए न्यारे, ले हमने छोड़ दी कश्ती, ले हम आगे किनारे, कई डाल की मस्ती छोड़ दी, ले हमने अपनी हस्ती छोड़ दी, तने मिल गया ना मेरे ते लाख अच्छा, सारी दुनिया झूठी बस एक तेरा यार साचा, लाख जन्म की बात करया करते, लाख जन्म की बात करया करते, एक तो कम है ना यार, चल मैं भूल गया पुराने किस्से, फिर भी गम तो गम है ना यार। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ये सुना देना, सर उन सबको अपना अपना याद आ जाएगा। याद नहीं आई थी वाला सर उस टाइम। है? याद नहीं आई थी उस टाइम। हाँ तो जब जाओगे इंटरव्यू में ना, पहला शब्द इसको दोहराते हुए जाना। जी सर। पहला शब्द याद आने की वो देर है, उसके पहले बाद शब्द तो की लाइन लग बात जाती थी है, सर। उस पहले शब्द में मामला फंसता है। जब यार इतने पोटेंशियल वाले आदमी हो, घबरा क्यों रहे थे? जबरदस्त हो आप तो, एकदम जबरदस्त। आपका मेंस कैसा हुआ है? मेंस सर मेरा मतलब बहुत अच्छा हुआ है। अगर ज्योग्राफी में नंबर ठीक आते हैं तो मुझे लगता है कि मैं 780, 90, 800 तक क्रॉस कर सकता हूँ। 775 मान लेते हैं। जी सर, अगर ज्योग्राफी में नंबर ठीक आए तो ज्योग्राफी मेरा अच्छा हुआ है। अरे ठीक है, 775 तो आ ही जाएंगे। और अगर आपको 185 मिल गए तो आप IAS हो, या 190 मिल गए तो IAS, 775 पे भी। जी। तो आपका जो इंटरव्यू हुआ है वो 170 प्लस का तो है आराम से एकदम, क्योंकि बहुत ही अच्छे कैंडिडेट है। बस थोड़ा खुश रहा करो यार, थोड़ा दबाव में ज़्यादा लग रहे थे। आपकी एंट्री अच्छी थी, बैठने के तरीके थोड़े तो सेंटर में बैठना है, आप थोड़ा साइड में बैठ रहे ना, कुर्सी के बीच में बैठना। और कम अब जैसे बैठे ना पीछे टेक लगा के, पहले बहुत आगे होके बैठे हुए थे, आराम से बैठना है ऐसे, ठीक, डरना नहीं एकदम, ठीक है।
टाई ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है। टाई तो बदलेंगे ही। आपकी है तो मेरी। सब तो एक ही टाई पहन के आ रहे हैं सुबह से। नहीं, मेरी ही ये है आपकी सर। है? ये अब कलर सेम होगा सर। अच्छा, ये उतनी अच्छी टाई, मतलब ब्लू पे ब्लू अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है। टाई चेंज कर ठीक दीजिए। है। ठीक है, परिचय आपका ठीक था। जतिन शब्द को लेके थोड़ा सा देख लीजिए, जी उसका शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है। भर्तृहरि का नीति शतक मैंने अभी नेट पे देखा, सारा पीडीएफ अवेलेबल है। अवेलेबल है सर, मैंने पढ़ा नहीं है सर। पूरा मत पढ़ो, जी उसके 1-2 श्लोक याद कर लो। जी ठीक है। और नीति शतक का महत्व क्या है, और किस किस के नीति शतक हैं, या नीतिगत साहित्य है संस्कृत में, ठीक है। हिंदी में। हिंदी में जैसे रहीम ने लिखा है, नीति सत्सई लिखते हैं लोग। तो नैतिक कथन तुलसीदास ने, रहीम ने, वृंद ने, गिरधर कविराय ने, कबीर ने खूब लिखे हैं। इन सब का एक एक याद कर लो, दोहा याद ही होगा आपको, बस पता नहीं होगा कौन सा इसमें आता है। और भर्तृहरि का याद करो, ताकि बात हो तो दूर तक बात जाए, भागना नहीं है वहां से। FCI में करप्शन वाला आपने ठीक बोला जी। बता देना, घबराने की बात ही नहीं, जिस तरह से होता पूरी दुनिया जानती है। जनरली आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, बस थोड़ा सा लाइवली दिखना है। आप थोड़ा बीच में ना घबराए हुए, नाराज, परेशान, व्यग्र दिख रहे थे। लग रहा था कि कहाँ फंस गया मैं यार, बस जल्दी छूट जाऊं किसी तरह से। वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ऐसे मुस्कुराते रहना जब जब मुस्कुराने का मौका मिले। कविता आपकी अच्छी है, जरूर सुनाना। आप इसी कविता की बात कर रहे थे आप? मैंने दूसरी कविता वो कौन लिखी सी थी। थी? वो एक लिखी थी कि सर कि के पनघट पे बेबे के जाने छुट जाएंगे, के तेरी बड्डी कुर्सी तक किले बिकने रुक जाएंगे, के रास्ते पक्के कर देगा, के पूरी बिजली कर देगा, कोई लटका पा गया पिपड़ पे, के कलम तोड़ के धर देगा। ठीक है, ये भी अच्छी है। आपने वो एज के हिसाब से बोला था ना, तो मैं वो याद नहीं पहले कर वाली पाया। ज्यादा अच्छी इसलिए है क्योंकि वो मेंबर समझ पाएंगे। अच्छा जैसे इसमें बेबे शब्द है, बेबे नहीं समझ पाएंगे, जी है ना, तो उनको बेबी लगेगा कि बेबी की बात चल रही है। बेबे बहन होती है जी तो वो कई बार कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले वाली ज़्यादा अच्छी है, एक तो उसका रस थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड है, भाषा भी। तो पहली वाली सुनाना। ठीक है। ये वाली है अच्छी पर चल नहीं पाएगी। ठीक है बाकी सब लोगों ने कहा कि आप अच्छे उम्मीदवार हैं। करंट अफेयर्स एक बार देख लो ठीक से। जी। एनिमल हस्बेंड्री पूछा, क्या हस्बेंड्री के हो गए थे? किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता। ऐसे सवाल होते हैं मजाक करने के लिए। जी सर। पर मैडम मुझे पता नहीं है, हो सकता है जैसे हस्बैंड की केयर की जाती है वैसी एनिमल की जाती होगी। जी बोल के हंसो, वो भी हंसेंगे, खीखी हो गया, हो 4 नंबर बढ़ गए, ऐसे ही बढ़ते हैं। ठीक है। तो जहां हंसाने का मौका मिले अपनी बातों से, अपने ऊपर नहीं, बातों से वहां हंसा देना चाहिए। ठीक है। अरावली के बारे में थोड़ी उम्मीद थी कि आप बताएंगे, भूगोल के विद्यार्थी हैं तो अरावली पे थोड़ा लेटेस्ट जो जानकारी है उनको देखिए। और लिटिल बॉय लिटिल गर्ल इसी को बोलते हैं, अलिना लालिना को। तो संयोग की बात आपको नहीं पता तो कोई खास बात नहीं है। कर्म सिद्धांत और भूकंप वाले पे आपने काफ़ी अच्छा डिफेंड किया। वो बेकार प्रश्न था, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा भूकंप के बारे में कहीं कोई ऐसी बात हो, तो उन्होंने ठीक डिफेंड किया कि मैं गांधी जी को ऐसा समझाऊंगा। ऐसे में बस आपको थोड़ा सीस्मिक वेव्स के प्रमाण दूंगा। वही वो तो वेव्स के प्रमाण है ना, वो सब बोलना चाहिए कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन के मेथड्स हैं उसमें सीस्मिक वेव्स हमें नज़र आती हैं, उसे ग्राफ्स नज़र आते हैं, तो मैं वो दिखाऊंगा। और कर्म सिद्धांत से होता तो सब एक साथ ना मरते। उनमें कुछ अच्छे कर्म वाले हैं, कुछ खराब कर्म वाले हैं, मरे सारे। इसलिए कर्म सिद्धांत से व्याख्या नहीं हो पाएगी, सीस्मिक वेव से व्याख्या हो जाएगी। ऐसे सवाल अगर आते हैं तो केवल आपकी रीजनिंग और आपका वे ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम देखने के लिए होता है। अप्रोच आपकी ठीक है ना। तो 170 तो धरे हुए हैं प्लेट में एकदम। 190 आती प्रॉपर IAS है, शायद होम स्टेट के साथ। राजस्थान है आपका होम स्टेट? और कविता हरियाणा में लिखते हो? सर अलवर से आता हूँ सर मैं। हाँ, आपका ननिहाल भी हरियाणा में है ना? हरियाणा में। कहाँ हरियाणा में? ये सर गोद बलावा है, नारनौल के पास। हरियाणा वाला भी नारनौल बोलते, नारनौल नहीं बोलता। मैं भी वहीं का गया। हमारी सारी रिलेशन नारनौल में ही है सर। महेंद्रगढ़। हाँ, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। वो भी तो राजस्थान से टच ही वो बिल्कुल टच ही है सर अलवर के। तो छोरे ठीक से जाके लठगाड़ दे। थैंक यू। धुम्मा ठा दे। बिल्कुल ठा देंगे सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।